आप फिल्म देखते हैं ना, तो क्या आप फिल्म की मेकिंग भी देखते हैं? क्या आप फिल्म की शूटिंग भी देखते हैं या स्पेशली देखने जाते हैं? ऐसा कुछ नहीं करते ना। तो फिर सीरियल की मेकिंग देखकर आप अपना वक्त क्यों बर्बाद करते हैं? क्यों नहीं आप अपने आप को पॉजिटिव चीजों से जोड़ते? मैं तो आपको ये सलाह दूंगी कि सीरियल जरूर देखिए, लेकिन सीरियल की मेकिंग से अपना नाता तोड़िए। एक ही जगह पर दो बार एनर्जी लगाने से क्या फायदा? और अपना नाता फैमिली गुरु के साथ जोड़े, क्योंकि मेरी खुशी आपकी खुशी में है। पर अब देखते हैं सबसे पहले शो में आज आपके लिए क्या खास है। कभी कभी हंसने से होता है नुकसान, कब और कैसे मैं बताऊंगी। ऑफिस की गंदी पॉलिटिक्स आपको अगर कर रही है परेशान, तो अब ये होगी दूर। जानिए कैसे मासिक शिवरात्रि का व्रत फीमेल्स की हर इच्छा को पूरा करता है। पान, लौंग, सुपारी की हैरान कर देने वाली जानकारी। आज की पहली प्रॉब्लम क्या है कि घर में खुशियां ना आना। तो अगर ऐसी आपकी सिचुएशन है तो फिर क्या करें? शाम के वक्त घर में सोना नहीं चाहिए, ये अच्छा नहीं माना जाता। ये समय पैसों का लेन देन भी नहीं करना चाहिए, और तो और रोना और चिल्लाना भी नहीं चाहिए। किसी को सफेद कलर का गिफ्ट भी नहीं देना चाहिए। शाम के वक्त कोई बुरे शब्द नहीं बोलने, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, बेवजह के विवादों में नहीं पड़ना। तभी तो हर धर्म में शाम संध्या का समय इम्पोर्टेंट माना जाता है। चाहे सिख धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, हर धर्म में शाम के वक्त पूजा प्रार्थना की इम्पोर्टेंस कही गई है। इसीलिए कही गई है कि ये घड़ी ऐसी होती है कि आप बहुत सेंसिटिव मोमेंट में होते हैं, तो जो खराब चीज बोलते हैं कई बार वो घटित भी हो जाती है। तो इस समय अपना मन सिर्फ भगवान में लगाएं। पान, लौंग और सुपारी की जितनी तारीफ की जाए कम है। मैं पान खाने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं इसके फायदे आपको गिनवाने वाली हूँ। इतनी खास जानकारी जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। ये तो आपको दूंगी ही, लेकिन पहले घर में पैसे की तंगी जो इतनी बड़ी समस्या है, इसका उपाय क्या है ये जान लीजिए। घर में अगर पैसा नहीं रुकता है तो क्या करना चाहिए आपको? ऐसे में आपको कुछ सफेद कौड़ियां, खास आज के दिन, कुछ सफेद कौड़ियों को केसर या हल्दी के घोल में भिगो दीजिए। उसे रेड कपड़े में बांधकर घर की तिजोरी में रख दीजिए। साथ ही कौड़ियों के अलावा एक आप और काम करें, एक नारियल का उपाय करें। नारियल की विधि विधान से पूजा करें, उसे एक शिमरिंग रेड कपड़े में लपेट दीजिए। जैसे माता की चुन्नी मिलती है ना, उसमें लपेटकर अपनी तिजोरी में रख दीजिए, और देखिए कि पैसे की कमी क्या होती है, आप भूल जाएंगे। अगर मैं आपको कहूं कि तिल का तेल या पपीता या फिर अदरक आपको ब्यूटी पार्लर में जाने से बचा सकता है, आपके हजारों रुपए खर्च होने से बच सकते हैं, तो क्या आप मेरा यकीन करेंगे? आपके पास कोई चॉइस नहीं है, यकीन तो मेरा करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं बिल्कुल सटीक जानकारी और एक्सपीरियंस के साथ आपको देती हूँ जो सेल्फ ट्राइड है। चलिए ये बात तो करेंगे ही, लेकिन इससे पहले आपको हैरान कर देने वाली जानकारी बताती हूँ। क्या आपको पान के पत्ते के फायदे पता है? पान का पत्ता आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत अच्छा रखता है, आपकी डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट करता है। आपकी सलाइवा में जो एसिड होता है उसके लेवल को नॉर्मल रखता है, जिससे मुंह में काफी बीमारियां जो हो सकती हैं नहीं होती, आपका बचाव होता है। इसके साथ साथ ये आपके गम्स की सूजन से भी आपको बचाता है। पान में लोग लौंग डालकर भी खाते हैं, पर लौंग के फायदे देखिए। लौंग बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम को दूर करता है। लौंग के तेल की 10 बूंदें अगर आप ले लें और इसे शहद के साथ मिलाकर दिन में 2 या 3 बार अगर आप इसको यूज करते हैं, तो इससे सर्दी ठीक हो जाती है, जो ठंड लगी होती है वो ठीक हो जाती है। लौंग की बात तो हो गई, पर पान में सुपारी भी डलती है। सुपारी के फायदे जानिए। सुपारी जो है वो आपके दांतों को कैविटी से बचाती है, हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। सुपारी में मौजूद एंटी डिप्रेसेंट आपके तनाव को कम करने में मदद करते हैं। तभी तो जब राजा महाराजा डांस देखा करते थे तो पान खाया करते थे। ये आपकी आदत नहीं, अगर आपका शौक है या आप इसे एज अ मेडिसिन यूज करते हैं तो ही इसका फायदा पा पाएंगे। क्या आप अपनी हंसी रोक नहीं पाते?
या इतना आप खुलकर हंसते हैं कि लोग आपको देखकर एम्बैरेस फील करते हैं, आप खुद भी एम्बैरेस हो जाते हैं। वैसे तो खुलकर हंसना ही चाहिए, लेकिन हर जगह हंसने से आपको नुकसान हो सकता है। यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कभी कभी हंसने की वजह से आप मुसीबत में फंस सकते हैं। आपको इसी बुराई से मैं आगे बचाने वाली हूँ, लेकिन इससे पहले आपकी स्पेशल ब्यूटी टिप्स। आज मैं आपको बताती हूँ कि अदरक जो आपको इंटरनली इतना फायदा देती है, वो एक्सटर्नली कैसे फायदा देगी। अदरक से आपका चेहरा खूबसूरत हो जाता है। अदरक के 2 टुकड़ों को पीस लीजिए, उसमें 1 चम्मच हल्दी और 2 बड़े चम्मच शहद डालकर अच्छे से मिला लीजिए। इस मिक्सचर को फ्रिज में कम से कम आधे घंटे तक रखें। अब इसे चेहरे पर लगाकर आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए। ठंडे पानी से चेहरा धो लीजिए, साफ कर लीजिए और आप देखेंगे कि आपकी स्किन कैसे शाइन करती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि तिल का तेल इस मौसम में आपके चेहरे की रौनक कैसे बढ़ाएगा। रात को आप सोने से पहले अपने चेहरे पर 7 to 8 ड्रॉप्स तिल का तेल लगाएं। सुबह ठंडे पानी से चेहरा धो लीजिए। आपका चेहरा खिल उठेगा, पूरा दिन ग्लो करेगा। नहीं, मेरा खजाना अभी खत्म नहीं हुआ। पपीते से आप कैसे पा सकते हैं इंस्टेंट ग्लो। अभी पार्टी में जाना है, 1 घंटा पहले कीजिए। पपीते के पल्प को आप अपने चेहरे पर 10 से 15 मिनट के लिए मसाज कीजिए। मसाज हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट में होनी चाहिए। इसे 20 मिनट तक चेहरे पर लगा रहने दें। इसके बाद हनी को अच्छी तरह से लेकर इसको फिर से चेहरे पर लगाएं। फिर 5 मिनट के लिए सूखने दें और चेहरा धो लीजिए। आपकी स्किन बेबी सॉफ्ट हो जाएगी। क्या आप घर में जूते चप्पल कहीं पर भी उतार कर रख देते हैं? इससे आपको क्या नुकसान होता है कुछ पता भी है? ऐसा क्यों कहा जाता है कि जूते चप्पल सही जगह पे रखने चाहिए? क्योंकि इससे आपका फ्यूचर बेटर होता है। फ्यूचर से मुझे याद आया कि आपके फ्यूचर को बेटर बनाने वाली जानकारी आगे दूंगी। पहले जरा आपकी हंसी से जुड़ी जानकारी ले लीजिए। हंसें, जरूर हंसें, लेकिन जरा संभल कर। वैसे तो हंसना आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन बात बात पर हंसना ठीक नहीं होता। किसी बात पर हंसने से पहले उसका रिजल्ट जरूर सोच लीजिए। अब मैं आपको कुछ खास बातें बताती हूँ। आपको वक्त और समय के हिसाब से ही हंसना चाहिए। आपको और सिचुएशंस में हंसना नहीं चाहिए। जहाँ गंभीर रहने की जरूरत है, वहां पर आपको गंभीर ही रहना चाहिए। ऑफिस में बॉस की बात सुनकर अगर आप हंसें और हंसने के बाद हंसी कंट्रोल नहीं कर पाए, तो सोचिए कि बॉस को समझाना कितना मुश्किल हो जाएगा। आपकी मुस्कुराहट तो गायब ही हो जाएगी। तो ऐसे में आप दोस्तों के बीच खिलखिलाकर हंसिए, खूब मुस्कुराइए, ठहाके लगाइए, तो भी किसी को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप किसी का मजाक उड़ा रहे हैं और ठहाके मार रहे हैं, तो दूसरों की भावनाओं का ख्याल रखिए। ये बेहद जरूरी है। पहले आपके फ्यूचर के संकट, आपकी प्रॉब्लम्स से आप कैसे बच सकते हैं, वो जानकारी लीजिए। अगर आपके फ्यूचर को आपको सुधारना है, तो मेरी इन बातों का ध्यान तो आपको रखना ही पड़ेगा। अपने लिविंग रूम के कमरे के गेट के सामने, दोबारा बोलती हूँ, अपने लिविंग रूम के गेट के सामने की दीवार पर 2 सनफ्लावर या ट्यूलिप के फूलों का चित्र लगाएं। इससे पॉजिटिविटी आती है। घर के बाहर के बगीचे में साउथ वेस्ट कॉर्नर को हमेशा रोशन रखें। घर के अंदर दरवाजे के सामने कचरे का डिब्बा नहीं रखें। घर में किसी भी कोने के बीच में या कहीं पर भी जूते चप्पल नहीं रखें। घर में टूटे फूटे बर्तन, टूटी खाट या ऐसी कोई चीज टूटी फूटी क्रैक वाली आपके फाइनेंशियल लॉसेस करवाएगी, ये किसी को दे दीजिए, दान में दे दीजिए, चीजों को रिलीज कीजिए। आपकी तीसरी प्रॉब्लम है ऑफिस में पॉलिटिक्स। आपका कोई दोस्त, आपके अड़ोस पड़ोस के लोग, आपके घर के बच्चे, आपके हस्बैंड, कोई भी हो सकता है। आपको लगता है जिसके भी ऑफिस में पॉलिटिक्स हो रही है, प्लीज ये इन्फॉर्मेशन उनको दे। ऑफिस में गेट या विंडो की तरफ पीठ करके ना बैठें, वरना आप चुगलियों के शिकार बनेंगे और साथ साथ सीनियर्स और आपके जो बॉसेस हैं वो आपके काम से खुश नहीं होंगे और स्टाफ के साथ झगड़ा होता रहेगा। अगर आपकी पीठ के पीछे कोई विंडो है
तो इसे बंद ही रखें और बीम के नीचे भी कभी नहीं बैठना है, वरना स्ट्रेस रहेगा। अपने केबिन या अपने टेबल के साउथ वेस्ट कोने में कंप्यूटर का मॉनिटर रखें और साथ साथ साउथ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट की ओर अपने चेहरे को रखें। कंप्यूटर पर काम करते समय आपका फेस ईस्ट या नॉर्थ में होना चाहिए, ये मैं हमेशा ही बोलती हूँ। और अपने डेस्क या अपने केबिन के साउथ वेस्ट कॉर्नर को कभी भी खाली नहीं रखना है। कुछ ना कुछ पेपर वेट रख दीजिए अगर डेस्क है, या अगर ऑफिस है तो कुछ ना कुछ सामान रख दीजिए, डस्टबिन नहीं रखना है बस। ऑफिस में अपने एनवायरनमेंट को हेल्दी रखने के लिए अपनी डेस्क पर या फिर अपने ऑफिस में आप फ्रेश प्लांट्स या फ्रेश फ्लावर्स जरूर रखें। इससे नेगेटिव एनर्जी आपको टच भी नहीं कर पाएगी। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे कंफर्टेबली अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएंगे ताकि आप अपनी जिंदगी को बेटर कर सकें। तो कल इसी वक्त मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।